कहा महाराज हम भी मुक्त होना चाहते। सावन के महीने में गोकर्ण जी के द्वारा दूसरी बार उसी स्थान पर भागवत जी की कथा हुई। भागवत जी का जिस समय विश्राम हुआ, आकाश से देवताओं के विमान आने लगे। अयोध्या से साकेत धाम जाते समय जिस समय राम जी संपूर्ण अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए, ऐसे ही तुंगभद्रा नदी के किनारे हजारों विमान आ गए। देवताओं के पार्षदों ने आकर के सबको विमान पर बैठा लिया। इसके बाद भागवत सुनने का नियम बताया गया, सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई। ये भागवत भव सागर से पार कर सकती है। भव रोग की औषधि का नाम है भागवत, लेकिन दवा खाने का भी, औषधि लेने का भी एक नियम होता है। कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास पहुंचे, महाराज बीमारी है, डॉक्टर 3 पुड़िया दे, सुबह दोपहर और शाम। लेकिन हम सोचें जल्दी ठीक होना और तीनों पुड़िया एक साथ खा जाए तो बोले दवा इफेक्ट नहीं करेगी, बोले दवा साइड इफेक्ट कर जाएगी। मेरे भाई भागवत सुनने का नियम बताया गया। भागवत कैसे सुनी जाए, जब भागवत सुनना हो तो कैसे सुने। सबसे पहले मुहूर्त देखा जाए। दैवज्ञ तो समाहूय मुहूर्त प्रच्छ यत्नता। सुंदर मुहूर्त में भागवत की कथा हो। वैसे पितृपक्ष में लोग शुभ काम नहीं करते। पितृपक्ष ये 15 दिन पितरों के निमित्त बनाए गए। अगर आपको अपने कल्याण की भावना से भागवत सुननी हो तो 11.5 महीने सुन लेना। लेकिन अगर आपको अपने पूर्वजों के उद्धार की कामना से भागवत सुननी हो तो पितृपक्ष से बढ़कर के कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। मुहूर्त निकलवाया जाए। इसके बाद जब भागवत तय होती है, भागवत निश्चित होती है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता? महाराज जी खर्चा कितना लगेगा? सबसे पहला प्रश्न है। बोले खर्चा कितना लगेगा? लोगों को बड़ी चिंता होती। भागवत में लिखा है भागवत कराने में कितना खर्चा होता। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना धन एक बिटिया की शादी में खर्च होता है, उतना ही धन भागवत में खर्च होता है। गरीब आदमी 10, 20, 50 हजार में कर देता और अमीर आदमी करोड़ों में अपनी बेटी का विवाह करते। ऐसे ही भागवत की कथा धन से नहीं होती है, भागवत की कथा मन से होती है। भागवत कराने के लिए आपका धनवान होना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन भागवत कराने के लिए आपका धर्मवान होना बहुत जरूरी है। धनवान बहुत पड़े होंगे जिन्होंने भागवत सुनी होगी, लेकिन हाँ, धनवानों से ज्यादा धर्मवान होंगे जिन धर्मवानों ने बैठ करके भागवत की कथा सुनी होगी। जिस प्रकार बेटी की शादी की व्यवस्था करते कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसी प्रकार भागवत कराते समय भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि बड़े सौभाग्य से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरु गोविंद की कृपा से हमें ये अवसर मिला है। इस अवसर में कहीं कोई कमी ना रह जाए। धन की व्यवस्था करें, मुहूर्त निकलवाएं। इसके बाद देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य यत्नता। जहां जहां देश में, परदेश में, विदेश में आपके मिलने वाले इष्ट मित्र रिश्तेदार हो, सबके पास में समाचार भेजें और उनसे कहें कि हमारे घर में भगवान की कृपा है, आप पधारें, आकर के भगवान की कथा को सुने। सनकादि ऋषियों ने भगवान की कथा नारद जी को सुनाई। जिस समय वहां पर हरिद्वार में कथा का विश्राम हो रहा था, भागवत के दान के विषय में, महात्म्य में चर्चा आई। भागवत में लिखा है, भागवत सुनने के बाद दधात स्वर्णम धेनुम चावत पूर्णत्व हेतवे। 3 तोले सोने का दान भागवत सुनने के बाद करना चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही भागवत की कथा सुनाई।
सर्वप्रथम ये जो भागवत है, इस भागवत में 4 श्लोक थे। इन 4 श्लोकों को भगवान ने स्वयं अपने मुंह से प्रकट करके ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने ये 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करी। और जब 18,000 श्लोकों की रचना हुई, उन 18,000 श्लोकों को नारद जी को उदास देख करके सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। विदुर जी को मैत्रेय जी ने सुनाया। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। भगवान की कृपा से उसी भागवत की कथा को आपको सुनाने का सौभाग्य मिला। भगवान की कथा के अंत में लिखा है, वक्ता की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। और भगवान कहते, कथावाचक वक्ता प्रसन्न होकर के जब आशीर्वाद देता है तो समझना चाहिए मेरी ही कृपा बरस। भागवत सुनने का ढंग, भागवत की महिमा, 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन हो। और ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा जो हमने आपको सुनाई, ये पद्म पुराण में लिखी हुई है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी का जो महत्व, हमने आज उसकी चर्चा करी। कल से हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे और 12 स्कंद तक 6 दिन में 12 अध्याय हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आज पहला दिन, पूजन पाठ में व्यवस्थाओं में समय लगता है, आज विलंब हुआ। कल से ठीक 3 बजे से कथा का प्रारंभ होगा। 2:30 बजे से हमारे भैया लोग संगीतकार आएंगे, सुंदर सुंदर भजन होंगे और 3 बजे से कल भगवान की कथा प्रारंभ होगी। आइए मिल करके 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, आरती और उसके बाद में प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, मेरी इन गलियों में आइए ना, मेरी इन गलियों में आइए ना। आइए तो करुणा करके, आइए तो करुणा करके, मुरली धुन मंद बजाइए ना, मुरली धुन मंद बजाइए ना, मुरली धुन मंद बजाइए ना, मुरली धुन मंद बजाइए ना। हंसी टेर सुनाय के गाइए ना, हंसी ढेर सुनाइए गाइए ना। यदि जाना ही हो तो आइए ना, यदि जाना ही हो तो जाइए ना। अब आ ही गए तो जाइए ना, अब आ ही गए तो जाइए ना, अब आ ही गए तो जाइए ना, अब आ ही गए तो जाइए ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी
हरी नंदलाल